औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज का प्रोग्राम जो है वो PTI के हवाले से है कि वो 5 अगस्त को जो तहरीक थी वो 90 दिन पे ले गए अली अमीन गंडापुर, और आज अली अमीन गंडापुर पे भी बात की जाएगी कि वो भाई कौन है, क्या है, क्या वो रहेंगे नहीं रहेंगे, पार्टी को नुकसान कौन दे रहा है, PTI का क्या बनेगा, खान साहब कब आ रहे हैं, ये सारी बातें, और इंडिया पाकिस्तान जंग और ईरान इसराइल की जंग, ये मामला भी, और सिला वगैरह की भी बात करूँगा बीच में। मुख्तसर और जामिया प्रोग्राम है। मैंने याद होगा कहा था कि 28 जुलाई तक PTI कभी ऊपर कभी हुकूमत ऊपर, ये बात याद है, क्योंकि 28 जुलाई को मरीख जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, ल्यू में जा रहा है, ये बात मैंने की थी। 6 जुलाई को मैंने कहा था जो मुश्तरी है वो राइस कर रही है ईस्ट से, PTI में जान पड़ी कासिम खान और सलमान खान का ऐलान ही हुआ, हुकूमत को थरथली पै गई, और मैंने कहा मेरा चैलेंज है, इन्हें कोई रोक ही नहीं सकता, और वही हुआ, पेशन गोई मुकम्मल। और राना सनाउल्लाह साहब ने कह दी कानून में तो है ही नहीं, वो उनको नहीं कोई गिरफ्तार कर सकता, उनका राइट, बात तो होगी। जब PTI जो सुकड़ गई थी जमा, ये कह ले वो बिल्कुल बिस्तर पे लग गई, तो उसमें जान पड़ी कासिम खान और सलमान खान के नाम से। उधर से अली अमीन गंडापुर जो है KPK में बड़े बड़े लंबे बाल वाले, वैसे ऐसे बोल देते हैं जी, कानून को भी हाथ में कहते ले लो, ईंटें मार दो, बंदूकें भी उठा लो, पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, कमाल हो गया, फिर एकदम ठुस हो जाते हैं। ये सारा कुछ ही चल रहा है। KPK से निकले पंजाब में आए हैं, और पंजाब में पंजाब पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी जो ऑर्गेनाइज़र है वो आलिया हमजा, उसको नहीं बुलाया, कह रहे हैं वो मसरूफ़ है, और उसका आलिया हमारी कौम की बेटी कहती है मुझे तो पता ही नहीं मैं किसमें मसरूफ़ हूँ। कमाल हो गया। बैठे हुए हैं मोहम्मद मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस में, मोहम्मद मिर्ज़ा अफरीदी 2 सूरज, एक मरीक के मालिक है। सेनेटर वाला मामला भी तो आ रहा है, मशाल यूसुफजई और बहन हमारी, और दूसरा ये 2 सूरज और 1 मरीक के मालिक हैं, हो सकता है सेनेटर ही बन जाए। ऐसी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है मीम भी बन जाए मिशाल यूसुफजई साहबा, ऐसा भी हो सकता है। तो बात ये है, इमरान खान साहब कह रहे हैं 5 अगस्त को तहरीक शुरू करो, और वो दिन भी 5 इमरान खान का लकी डेट है, और मंगल का वो दिन है, और इमरान खान को मंगल सूट करता है। अब मैंने बारहा कहा कि पूरे पाकिस्तान में PTI का सबसे बड़ा बब्बर शेर अली अमीन गंडापुर है, उसके हाथ में तो अडियाला की चाबी भी है। अब मेन क़यादत जो है, मैं ये समझता हूँ यरगमाल हो गई है। यरगमाल, पता ही नहीं है किसकी बात सुननी है, किसकी माननी है। मैंने 2 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि जो भी मेन क़यादत है, जो भी कोई बयान दे, और उसको सुन लो और समझ जाओ ये बंदा कहाँ से बोल रहा है और किस तरह भी इसको लीड करना है। 26 नवंबर पे संजरानी में बैठना था, खान को ले आते, बुशरा बीबी रियाज भट्टो साहब को लीड करवाती, और उस जो तहरीक जलसा था उसको रेड जोन में ले गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जियाँ, पिटाई भी हुई, पर्चे भी हुए, वो तो कानून को जो हाथ में ले लिया। संजरानी में बैठ जाते, जो ग्राउंड दी थी बैठ जाते, 2-3 दिन बैठते। मैंने चैलेंज किया हुआ था, आईओ कह देगा जी कुछ नहीं मिला, खान साहब बरी है। अब फिर मोमेंटम बना हुआ है, कैसे करके PTI को जान आ गई और उसकी हवा निकाल दी, ऐसे करके बटन 90 दिन कह दिया जी अली अमीन गंडापुर ने। 90 दिन 10 अक्टूबर को पूरे होते हैं। अब PTI की सारे लोग वर्कर्स ठुस हो गए, ये बाहर नहीं निकलेंगे, जलसों में हथियार उठाएंगे, ये नहीं करेंगे, उनको पिटाई बड़ी होती है। लेकिन एक पॉजिटिव तहरीक, जब कासिम खान और सलमान खान आ रहे थे, आना था तो जान बनती, खान साहब के साथ मुज़ाकरात होते, खान बाहर आ जाता। अब ये 90 दिन का जो तोता दिया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, क्या इमरान खान साहब से पूछा है
जब भी है वो मुज़ाकरात आप सारे लोग करते रहते हैं, इमरान खान एंड पे कहते हैं मैंने करने। आपने 90 दिन दे दिए, खान साहब से पूछा है अब क्या होगा? कौन इत्तला देगा खान साहब को कि अली अमीन ने 90 दिन कह दिया? अली हमजा को बुलाया ही नहीं। पार्टी क्या कर रही? कल भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, परसों भी, कि हामिद खान साहब हों, लतीफ़ खूसा साहब हों, बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, ये सलमान अकरम राजा हों, वकला हैं, समझदार, इनको लेके चले, ये चलाएं सिस्टम को। अब ठीक है, मानता हूँ पाकिस्तान में वो अली अमीन बड़ी सीट है, सूबे का वज़ीर है, लेकिन मैं अब ये समझ रहा हूँ अपने तईं, क्योंकि अवाम जो है वो गुस्से में आ गई। अभी ये और भी मामला ख़राब हो गए हैं। कल ये हुआ काम, और कल जो था, जो गुजरा है 13 जुलाई, जोहल रेक्टोग्रेड हो गया है और वहाँ पे 90 दिन कह दिए। अल्लाहु अकबर, कमाल हो गया। मैं एक बात कर रहा हूँ, पेशेंट को ही दे रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर तो बड़ा कह रहे हैं ना कि मैं बुलाना फजल रहमान साहब के लिए कि जी मेरा भाई इस्तीफ़ा देता है, इलेक्शन लड़ लो। मैं कहता हूँ खुदा की कसम हार जाओगे, हार जाएगा अली अमीन का भाई। अली अमीन खुद भी हार जाएगा सीट से, ये अगर इस्तीफ़ा दे दे अपना भी, उन्होंने भी कहा JUF ने अपना भी दे दो, हार जाएंगे। क्यों? अब अवाम जो है उनके जहन में बदगुमानियाँ आ गई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात आ गए हैं, बंदा कौन है। और मैं खुद ये कह रहा हूँ कि अली अमीन के बारे में कभी मैंने बात नहीं की, लेकिन ट्रैवल हो गई कल वाली गुफ्तगू, आलिया हमजा वाली बात और 90 दिन वाली बात। अब सारे लोग तो सीटों पे बैठे हुए। इमरान खान होगा, पता नहीं सीट होगी कि नहीं हमारे पास। अगर नहीं है, अंदर ही है इमरान खान साहब, तो हमारे पास तो सीटें हैं। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेशेंट को ही दे रहा हूँ। पता चल गया सारा कुछ, पूरी अवाम को, ओवरसीज़ पाकिस्तान को, सारे मुझे मोबाइल पे फ़ोन ही फ़ोन, पूरी दुनिया। मैंने नॉलेज ऑफ जफर से भी देख लिया, थर्मामीटर भी चेक कर लिया पब्लिक का। इमरान खान का वोट नहीं टूटा, ये बात ज़हन में रखना। अब पेशेंट को ही क्या, इमरान खान साहब को ये बात समझ में आ गई, पहुँचाता कौन है और वहाँ से पैगाम कौन लाता है। अभी तो मुलाकातों का चक्कर है, पता नहीं करवानी कब है। तो इमरान खान साहब ने एक ही बात करनी है, इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा। नहीं देंगे, इमरान खान साहब कहेंगे इनके MP सारे आदमी एतमाद कर दें, फारिग अपना। अब ज़रूरी हो गया है, जो मैं समझ रहा हूँ, कि अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला से हट जाना चाहिए और किसी बंदे को PTI से आना चाहिए जो KPK में है, और फिर कुछ जो है बात आगे निकले। अली अमीन के पास सिर्फ एक ही बात रह गई बचत की, कि वो अडियाला की चाबी उनके हाथ में है, वो कैसे लगा के उन्हें खोल के निकाल के लाते हैं। पहले भी कहा 1/12 के खाने के मालिक है। तहरीक लंबी कर दी है जी, 90 दिन के बाद, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो बार राय नहीं है। कौन बाहर निकलेगा, चित्र खाएगा? कोई नहीं निकलेगा, कोई चक्कर नहीं। आपको भाई इतनी पावर है, 90 डेज ले गए हो तो खान को ले आओ मुज़ाकरा से, ये भी पता है कैसे उन्हें हर चीज़ पता है। बड़ा मसला बन गया है, और मैं तो ये पेशेंट को ही दे रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। पेशेंट को ही मैंने दे दी अली अमीन। अब क्योंकि अवाम तो भड़क गई, उन्होंने तो देख लिया कि पंजाब की इतना बड़ा सूबे, पंजाब की आलिया को नहीं बुला रहे और कह रहे हो मसरूफ़ है। वो कह रही मैं तो, मुझे पता ही नहीं मैं मसरूफ़ किस हूँ। ये तो बात बन गई ना, बड़ी अजीब सी हो गई। चले खैर, आगे जो है 17 जो है अगस्त को जो है सूरज भी, वो 16 अगस्त को सूरज जो है वो कैंसर में जाएगा, उसमें कुछ बेहतरी आएगी। 28 जुलाई के बाद मरीख निकल जाएगा, लड़ाई वाले खाने से ल्यू से निकल के वर्गों में जा रहा है। कुछ हालात में बेहतरी आ सकती है। सियासतदानों में जो मौजूदा हुकूमत है और ये PTI में ये हो सकता है, लेकिन 28 जुलाई तक अभी लड़ाई, ये पंगे पुंगे शुरू होंगे। लेकिन अब पंगा क्या, पंगा तो पड़ गया 13 जुलाई के जो जोहल के सेट रेक्टोग्रेड होने से। अच्छा, इस रेक्टोग्रेड जो हो गया है ये जोहल, ये अब सीधा होगा 28 नवंबर को। तो अब यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, अल्लाह ना करे सेहत के हवाले से कुछ दबाव हो सकता है अवामी। तो अवाम ने क्या करना है, हुकूमती कोई और मसले मसाइल, कोई फ्लड श्लड, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत, क्योंकि 18 जुलाई को जो है वो मरकरी भी रेक्टोग्रेड और ये पैसों की बड़ी ज़रूरत पड़ जाएगी पाकिस्तान को। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, हल निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है खप्पर योग भी लगा हुआ है,
और जो 11 जुलाई को लग गया है वो 7 अक्टूबर तक रहेगा। इस खप्पर योग में मैंने पहले भी कहा है कि जंगें नहीं होनी है, इसमें सैलाब, तूफ़ान, आंधी, ये वो, जहाज़ों का गिरना, इस तरह की चीज़ें हैं। ना इंडिया पाकिस्तान की है, ना ईरान और इसराइल की, पूरी दुनिया में बड़ी थरतली बड़ी थर्ड वर्ल्ड वार होने जा रही है। मैं कहा कोई नहीं होनी, और अल्लाह के हुक्म से नहीं होने जा रही। और ये भी मैंने कहा था जरदारी साहब सेफ जोन में कहीं नहीं जा रहे, वो भी आपने पेशन गोई देख ली, वो पूरी हो चुकी। तो खैर वो तो मेरी रोज़ ही होती रहती हैं, प्रोग्राम को सुना करें। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी और हो सकता है यही इसी टॉपिक पे शुरू हो बात। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।